तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक क्लासेस सीके में। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 2 और 1 जो है पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, त्रिभुज की रचना करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। हम क्या बोले कि अभी त्रिभुज की रचना इसमें भी कह रहा है, जिसमें क्यू आर दिया है 6 सेंटीमीटर और एंगल क्यू दिया है 60 डिग्री और पी आर माइनस पी क्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले क्या है कि जो दिया है उसको लिख लेना है। लिखने के बाद हम त्रिभुज की रचना करेंगे। लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है तो सवाल यहाँ पढ़ो क्या सब दिया है। सबसे पहले तो कह रहा है कि क्यू आर ये दिया है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल क्यू जो है ये दिया है 60 डिग्री। उसके बाद देखो पी आर माइनस में है पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर। समझ गया। तो पिछला जो रचना किया है त्रिभुज का उससे थोड़ा ये अलग है, यानी उसमें जो हम डी जहाँ रखे थे उस डी को हम इसमें नीचे लेंगे। उसमें ऊपर ले रहे थे, इसमें नीचे। कैसे? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम क्या करो, ये जो क्यू आर है ये 6 सेंटीमीटर ले लो। एक त्रिभुज की रचना मैं रफ करके दिखाता हूँ, रफ में। तो मान के चलो ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है। ये हम क्यू ले लिए, ये आर ले लिए, और ये क्या है, पी है। तो हमारा ये जो एंगल है 60 डिग्री है कि नहीं, ये एंगल दिया है ना 60 डिग्री। इसमें दिया है ये भुजा, आगे वाला भुजा बड़ा है, दिया है ना यहाँ पे पी आर बड़ा है। पी आर में से पी क्यू ये वाला घटाया गया है। और दूसरे में जब बना रहे थे तो ए बी सी की जब रचना किए थे तो ए बी सी में ये सी था और ये बी था और ये ए था। तो यानी कि ये बड़ा था ये छोटा, इसको घटाया जाता था। यानी कि ए बी या माइनस ए सी था तो हम इधर डी मानते थे। समझ गया। लेकिन इसका उल्टा जस है, यही घटाया जाता इसमें से। तो इसीलिए इधर हम बढ़ा के इसमें रचना करेंगे। समझ गया। पहले हम इधर बढ़ाते थे, अब जो है इस भुजा को नीचे बढ़ाएंगे, यही बताना चाहते थे। समझ गया। तो देखो इसको किस प्रकार बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक रफ बना देते हैं। मान के चलो ये हमने रफ बना दिए, ये P हो गया, ये R हो गया और ये Q है। ये जो एंगल बना है ये एंगल ये 60 डिग्री का बना है। इसी प्रकार का बनाना है। यहाँ लिखा है क्या, QR 6 सेंटीमीटर है। तुम नाप के 6 सेंटीमीटर का एक भुजा खींच लो। हम थोड़ा बड़ा खींचेंगे तुम लोग, लेकिन नाप के खींचना। नाप के हम बड़ा थोड़ा खींच लिए, तुम लोग नाप के खींचना। समझ गया। ये हो गया Q और ये हो गया R। ये दे हो गया 6 सेंटीमीटर। हालांकि ये हमारा जो है ये 12-13 सेंटीमीटर का होगा। तुम लोग जो है नाप के खींचना, याद रखना। अगर हम छोटा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का, मान लो कि 6 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है तो फिगर बिल्कुल छोटा दिखाई देगा, तुम लोग को दिखाई नहीं देगा। अब हमें क्या कह रहा है, एंगल क्यू पे कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। समझ गया। तो चाप की मदद से जितना चाप फैलेगा उतना एक बार घुमा दो, उसी चाप को उठा के काट दो, जहाँ कटेगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। समझ गया। तो सभी बच्चे को 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैं बहुत बार सिखा दिया हूँ, फिर भी सिखा देता हूँ। यहाँ पे भी 60 डिग्री कर लो इसको। आप देखो, ये छोटा बड़ा जो भी करना है एक बार कर लो, ये नहीं कि बार बार करते रहना। यहाँ से एक बार घुमा दो, यहाँ रख के एक बार घुमा दिए। अब ये जहाँ पे कटेगा वहाँ पे इसको हम काट देना है। चलो, ये हम घुमा दिए और यहाँ पे हमारा कट रहा था। अब यहाँ जहाँ पे कटा है उस रेखा को बढ़ा देते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ हम बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा आगे, पहले आगे बढ़ा देते फिर पीछे बढ़ा देंगे।
अब इसके पीछे भी बढ़ा देता हूँ। हम क्या बताएं, अगर ये भुजा बड़ा है ये छोटा है तब ऊपर बढ़ाना है, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तब नीचे हमें बढ़ाना है। तो नीचे जो हम बढ़ाए, पहले हम लोग क्या करते थे, ऊपर में x और d लिखते थे। तो मान के चलो इधर हम ले लेते हैं x, लेकिन इधर हमको जो है ना इस त्रिभुज में PQR वाला त्रिभुज है तो हम यहाँ पे s ले लेंगे तो अच्छा रहेगा नाम। तो s हम यहाँ पे नीचे किधर लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो s है तो यहाँ पे देखो, यानी कि PR माइनस PQ बराबर QS, बराबर में मान लिए कि QS है। तो QS कितना 2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे हम खुटका लगाएंगे। 2 सेंटीमीटर मान के चलो कि हमने यहाँ पे लगा लिए 2 सेंटीमीटर पे, हालांकि लगाना चाहिए 2 सेंटीमीटर, नाप के हम 5 पे लगा लिए हैं। तुम लोग जो 2 पे लगाना, ये नहीं कि मैं 5 पे लगाया तुम लोग भी 5 पे लगा देना। तुम लोग छोटा करेगा तो कॉपी में अच्छा दिखेगा, सही बनाना। हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं फिगर को ताकि सबको दिखाई दे। अब जो हमने ये S खुटका लगाए हैं, जहाँ पे निशान लगाए S लिखे हैं, उसको इससे मिला देते हैं। पहले जहाँ D लिखते थे वहाँ S लिख दिए हैं, और पहले ऊपर लिखते थे अब नीचे लिख दिए। इसमें क्यों लिखे हैं तो बता दिए कि सामने वाला भुजा बड़ा है। चलो अब इसको मिला दो, इससे S से R को मिला दो, S से R को मिला दो। S से क्या किए, R को मिला दिए। अब हम क्या करेंगे, SR का समद्विभाजक खींचेंगे, यानी कि इसका लंब समद्विभाजक करेंगे। SR का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए बता दिए हैं ना तुम लोग को, यानी कि ये तो छोटा पड़ जाता है मुझे, तो हम बता दें कि ये जो है ना इसके जो खींचेगा आधे से ज़्यादा भुजा को करके खींचना। मान के चलो हमारा ये हो गया आधे से ज़्यादा, यहाँ पे हो गया कि नहीं। तो ऊपर जब हम काटेंगे आधे से ज़्यादा ये हो गया ना, यहाँ पे कट रहा है। और नीचे की बात करें तो यहाँ पे कट रहा है, आए समझ में। अब इसी भुजा को हम फिर इसी को रखेंगे, और देखो आधे से ज़्यादा लिया हुआ है, इसको क्या करो आधे से ज़्यादा यहाँ पे काटो, काट लिया। अब फिर इसको क्या करो आधे से ज़्यादा पे यहाँ पे काटना है। आइए यानी ये काटा। अब ये जो कट है इसको मिला देते हैं, जहाँ पे ये कटा है मिला दिए। हमें क्या प्राप्त करना था, P प्राप्त करना था। तो यहाँ पे ये जो कटा है इस बिंदु पे हमें P प्राप्त हो गया। अब इसको चाहे तो मिटा दे चाहे छोड़ दे, समझ गए। इस सबको हमारा P बिंदु प्राप्त हो गया, इसको मिटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। हमारा P बिंदु जब प्राप्त हो गया तो इसको मिटा दिए। जहाँ पे कटिंग हुआ रेखा वहीं P बिंदु। अब P को R से मिला दो, P को हमने R से मिला दिए। अब ध्यान से देखो, ये जो हम खींचे हैं इसका अब कोई काम नहीं है, इसको भी मिटा दिए। और इधर नीचे वाला जो थे ये सब भी मिटा दिए, रचना के लिए ये सब किए थे। ऊपर भी बढ़ा हुआ है, इसको भी मिटा दिए। अभी यही हमारा 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमें देखो कि ऊपर में जो ये कटा है, ये देखो कितना कटा है। ये मान के चलो 9 है। इधर वाला कितना है, इधर वाला थोड़ा बड़ा करके खींचे हैं, 16 हो गया। तो यानी कि तुम लोग जो नाप के खींचेगा 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर नीचे, तो जितना इसका अंतर है 2 सेंटीमीटर, वो अंतर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमने पहले भी ऑफलाइन में बता दिए हैं कि आ जाता है, तो यहाँ पे बता दिए, समझ गया। तो ये हमारा जो 3 नंबर का क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि हमको त्रिभुज की रचना करने के लिए कह रहा था, त्रिभुज PQR की रचना, ये हो गया, समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 को इसको मिटा देते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एंगल वाई बराबर 30 डिग्री, एंगल जेड बराबर 90 डिग्री, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजा का योग दिया है 11 सेंटीमीटर। तो जिस प्रकार यहाँ देखो 11.9 में ये फिगर बना है और ड्रॉ हुआ है, ये किस तरह ये ड्रॉ किया है, काटा है, बनाया है, रचना किया है, उसी प्रकार ये फिगर बनेगा 4 नंबर में। ये ध्यान रखना, समझ गया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि मान के चलो y बराबर दिया है कितना 30 डिग्री एंगल y, एंगल z बराबर कितना दिया है 90 डिग्री दिया है कि नहीं। हम क्या करते हैं यहाँ पे y का नाम p ले लेते हैं, y का नाम क्या ले लेते हैं रे p, और z का नाम क्या ले लेते हैं q, z का नाम q, यानी कि y के जगह हम p यूज करेंगे और z के जगह q यूज करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बराबर दिया है 11 सेंटीमीटर। यही दिया है ना, यही दिया है, यानी y 30 डिग्री है, जेड 90 डिग्री, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर। अब देखो ये तीनों भुजा का योग 11 सेंटीमीटर, किसी भी भुजा का योग नहीं दिया है, लेकिन 3 को भुजा का योग दिया है 11 सेंटीमीटर। अब समझ सकता है कि 3 को भुजा को जोड़ेंगे तब 11 सेंटीमीटर होगा, लेकिन अगर एक भुजा को देते तो हम पहले की तरह भुजा लेके और जितना सेंटीमीटर का होता उतना खींच लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो हम कितना भी बड़ा खींच सकते हैं, कितना भी बड़ा हम लोग खींच सकते हैं। तो मान के चलो ये हम खींच लेते हैं, ये हमने खींच लिए। अब इसमें क्या करते हैं, इस साइड हम P ले लेते हैं, इस साइड Q ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो हमें P कितना माना है, P माना है Y को, तो Y कितना डिग्री है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री बनाना है, और Q कितना है, Q है Z, तो Q है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनाना है। आए समझ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Q पर 90 डिग्री बना लेते हैं, Q पर हम 90 डिग्री बना लेते हैं, Q पर क्या करते हैं 90 डिग्री कोण बना लेते हैं। चलो Q पर एक, अब ये इतना से चाप घुमाया था, इतने से काट देता हूँ, जितना से चाप घुमाया हूँ उतने से काट देता हूँ, और यहाँ से ये कट गया। हम बता दिए थे सभी को 90 डिग्री का कोण कैसे बनाना है। चलो अब क्या करो, ऊपर भी काट दो, इधर से भी काट दो। इसको मिलाओ, ये जो हमारा ये जो बना है ये 90 डिग्री का बना है। कितना डिग्री का बना है, ये एंगल 90 डिग्री का बन गया। अब हमें बनाना यहाँ पे 30 डिग्री का, इसी चाप से यहाँ घुमा देते हैं। उसी चाप से घुमा दिए, उसी से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे, काट दिए। हमें बनाना कितना है 30 का। अब जो है यही यहाँ से काटा हूँ और यही चाप फिर इधर काटता हूँ। और फिर क्या करता हूँ, यही चाप छोटा बड़ा नहीं करना है, जितना है उतने पर रह के इसको काटता हूँ। अब देखो ध्यान से, अब ये जो हमारा बन रहा है, यहाँ पे हो गया, और ये जो था हमारा पहले वाला, ये पहले वाला
ये हो गया 60 पे, ये वाला ये हो गया 60 पे, और ये हो गया कितना 30 पे। ये हम 30 पे ले लिए, इसको ले लिए 60 पे। आज समझ में इतना तक सभी को समझ आया है? जो कह रहा है इसमें वो किए, यानी कि हमें पी पर, यानी जो वाई है 30 डिग्री का है और क्यू जो है वो कितना है 60 डिग्री। तो मान के चलो पी पर हम 60 का बनाएंगे, 60 का आधा 30 हो जाएगा कि नहीं? तो आधा खींच लिए हैं, ये 30 का था, समझ गया? तो समझ गए यहाँ तक फिगर? तो 60 का काट के उसके आधा कर दिए, 30 का हो गया। अब ये देखो, ये रचना करने के लिए 90 डिग्री कोण बनाए हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। 90 का आधा जब करेंगे और जब ये रेखा आपस में इस रेखा को जब काटेगा तो जहाँ पे कटिंग होगा वही हमारा x प्राप्त होगा, समझ गया? तो हम क्या करते हैं, इसका आधा ले लेते हैं, ये 90 का आधा कर लेते हैं। देखो ये नाप लिए यहाँ से। अब इसको जहाँ ये काट रहा है वहाँ काट देते हैं, यहाँ से भी जहाँ ये काट रहा है वहाँ पे काट देते हैं। जहाँ पे ये काट रहा था वहाँ पे हमने काट दिए। चाहे तो ये सबको डॉट डॉट कर देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अब यहाँ से हमको मिला देना इस कटिंग को। अब ध्यान रखना, ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट मिला है, ये दोनों कटिंग, यही हमारा x प्राप्त हुआ, समझ गया? यहाँ x हमें प्राप्त हो गया। अब तुम्हें क्या करना है कि px का समद्विभाजक और qx का समद्विभाजक खींचना है z और y के लिए, तब जाके z और y प्राप्त होगा। ये जो है qx, इसका भी समद्विभाजक खींचो और इसका px का भी समद्विभाजक खींचो, दोनों का, qx का और px दोनों का समद्विभाजक खींचो। तो कैसे खींचेगा? तो मान के चलो ये, इसको हम ले लेंगे आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा ले लिए, तो ये तो मान के चलो आधा से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम काट लेंगे। ये यहाँ पे कट रहा है, इधर से भी काटेंगे, तो ये यहाँ पे कट रहा है, और नीचे काटेंगे, यहाँ पे कट रहा है, इधर से भी काटते हैं, यहाँ पे ये कट रहा है। तो इधर वाला कटिंग तो मालूम हो गया कि कहाँ कटा है। इसको हम मिला देते हैं, इससे मिला देते हैं। मिला दिए। ये जो हमारा था, ये क्या कटिंग वाला था, डॉट डॉट कर दो इसको। इसको चाहे तो पूरा ही ले लो, ये भी हमारा डॉट डॉट ही है। अब हमें क्या करना, px का लेना है। अब ये, इसको हम आधे से ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। अब देखते हैं, आधे से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो चाहे इससे काट दो, चाहे तो इससे घुमा दो। ये तो टूट गया रे, दूसरा लो, बड़ा पेंसिल दे लो। चलो, इससे नहीं हो रहा है, ये छोटा पड़ जाता है, तो इसी से मैं एक अंदाज़ा ले लेता हूँ, तुम लोग नाप के लेना। आधे से ज़्यादा मैं ले लिया हूँ, एक अंदाज़ा मैं ले रहा हूँ, तुम लोग नाप के लेना, ध्यान रखना नाप के। ऊपर भी इसी से काट देंगे, आधे से ज़्यादा लेके। अब यही चाप क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा लेके इधर भी काटेंगे। और इधर भी काटेंगे। मान के चलो कि ये कटिंग यहाँ पे हो रहा है और ये यहाँ पे, इन दोनों को हम मिला देंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे।
अब देखो समझ गया। अब हमें क्या करना है, एक्स से सबको मिला देना है। यहाँ पे कटा है ना, ये पी क्यू जो कटा है उसको एक्स से मिला देंगे। तो पी हम क्या, पी को क्या माने थे, यहाँ देखो पी को वाई माने थे, तो ये हमारा वाई हो गया। और इधर हम फिर जहाँ कटा है ये उसको मिला देंगे। ये देखो ये हमारा यहाँ पे कटा है ना, इसको हम मिला दिए यहाँ पे। और Q को क्या माने थे, Z, तो Z, तो ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा 30 हो गया और ये X हो गया। यही त्रिभुज की रचना करना था। तो X Y Z त्रिभुज की रचना हो गई, या Y Z X Y जैसे लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज X Z Y या Y X Z, जैसे नाम देना है वैसे लिख सकता है। अब तुम्हें देखो इसमें जो चीज़ नहीं ज़रूरत है उसको हम मिटा देते हैं। ये रचना हमारा हो गया, इसको चाहे तो हम मिटा देते हैं। इसका ज़रूरत हमको नहीं था, इसको हम मिटा दिए। जो हमको रचना करना था वो सब हम ले लिए, इधर भी हमको ये सब ज़रूरत नहीं है। अब पहले ज़रूरत था तो लिए थे, अब नहीं है, अब नहीं लिए हैं। चलो आ गया समझ में। यहाँ पे Z लिख दो। तो ये तो हमने क्या किया, रचना से प्राप्त किए 90 डिग्री, 30 डिग्री और X Y Z, इस प्रकार हमें ये प्राप्त हुआ। तो समझ गया था, हमें यही त्रिभुज की रचना करना था। तो सभी बच्चे को आशा करता हूँ समझ गया होगा। अगर जो भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक क्वेश्चन और बच गया है जो कि हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो भी बच्चे नए हो चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।